जब बोलो मीठा बोलो। एक मठ का दृश्य। सुबह का समय है। मठ के आंगन में बड़ी शांति है। कुछ शिष्य ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो कुछ आसपास के कार्यों में लगे हुए हैं। एक युवा शिष्य ध्यान करते करते अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास आता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है और वह एक गहरी बात समझना चाहता है। युवा शिष्य हाथ जोड़ते हुए, भगवान बुद्ध, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि वाणी में मधुरता होनी चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मीठा बोलने का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों मीठे शब्द जीवन में इतना महत्व रखते हैं? बुद्ध का शांत और प्रभावशाली उत्तर। गौतम बुद्ध गहरी शांति से बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है। वे शिष्य की ओर देखते हैं और जवाब देने लगते हैं। गौतम बुद्ध शांति से, प्रिय शिष्य, वाणी मनुष्य का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। शब्दों के द्वारा ही हम दूसरों तक अपनी भावनाएं पहुंचाते हैं, लेकिन याद रखो, कठोर और नकारात्मक शब्द तलवार की तरह होते हैं जो सामने वाले के मन को गहरा घाव दे सकते हैं। मीठे बोल वह अमृत हैं जो सामने वाले के दिल को शांति और सुख प्रदान करते हैं। शिष्य बुद्ध के चेहरे पर ध्यान से देखता है और उनके शब्दों को गहराई से समझने का प्रयास करता है। गौतम बुद्ध, क्या तुम जानते हो, हमारे शब्द हमारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। जब हमारा मन शुद्ध, शांत और करुणा से भरा होता है तो हमारी वाणी भी मधुर और शांति देने वाली होती है। लेकिन जब हमारे भीतर क्रोध, द्वेष या अहंकार होता है तब हमारी वाणी कठोर हो जाती है और दूसरों को चोट पहुंचाती है। 3. प्रकृति के बीच बुद्ध का शिक्षण। गौतम बुद्ध उठते हैं और अपने शिष्यों को साथ लेकर एक पेड़ के नीचे जाते हैं। वहां वे एक पत्ते को देखते हुए समझाना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध पत्ते को हाथ में लेकर, देखो इस पत्ते को, कितना कोमल और नाजुक है। यह प्रकृति का हिस्सा है और हमें इसकी कोमलता का आदर करना चाहिए। इसी तरह हमारे शब्दों में भी कोमलता और करुणा होनी चाहिए। यह कोमलता दूसरों के मन को शांत करती है और उन्हें अच्छा महसूस कराती है। कठोर वाणी मनुष्यों के बीच द्वेष और कड़वाहट पैदा करती है। शिष्य 1. भगवान, लेकिन कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है। ऐसे में क्या हमें सच्चाई कहने से बचना चाहिए? गौतम बुद्ध, प्रिय शिष्य, सच्चाई महत्वपूर्ण है, परंतु उसे कहने का तरीका और वाणी का स्वर और भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम सच्चाई को इस प्रकार कह सकते हो कि वह सुनने वाले के लिए बोझ न बने। सच्चाई को भी करुणा और स्नेह के साथ कहा जा सकता है। 4. एक कथा के माध्यम से शिक्षा। बुद्ध एक छोटी कहानी सुनाने का निर्णय करते हैं ताकि उनकी बात को और स्पष्ट किया जा सके। गौतम बुद्ध, एक बार की बात है, एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। एक पड़ोसी ने गुस्से में आकर दूसरे को कठोर शब्द कहे और दूसरे ने भी पलटकर तीखे शब्दों में जवाब दिया। दोनों के बीच गहरी खाई बन गई। समय बीतता गया, परंतु वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और कहा, तुम दोनों के बीच की खाई का कारण केवल शब्द थे। यदि तुमने एक दूसरे से मीठे शब्दों में बात की होती तो यह खाई कभी नहीं बनती। दोनों ने अपनी गलती समझी और अपने शब्दों में मिठास लाकर अपनी दुश्मनी को समाप्त किया। शिष्य इस कथा से बहुत प्रभावित होते हैं और बुद्ध के संदेश को और गहराई से समझते हैं। 5. निष्कर्ष और आशीर्वाद। गौतम बुद्ध, याद रखो, प्रिय शिष्यों, शब्दों की शक्ति तलवार से भी अधिक होती है। एक कठोर शब्द वर्षों की मित्रता को तोड़ सकता है, जबकि एक मीठा शब्द शत्रुता को भी मित्रता में बदल सकता है। हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान दो। बोलने से पहले सोचो कि क्या तुम्हारे शब्द दूसरों के दिल में शांति और प्रेम का संचार करेंगे या दुख और द्वेष का। शिष्य 2, हाथ जोड़ते हुए, भगवान, मैं आपकी शिक्षा से गहराई से प्रभावित हुआ हूं। मैं अब से ध्यान रखूंगा कि मेरे शब्दों में हमेशा मिठास और करुणा हो। गौतम बुद्ध, मुस्कुराते हुए, जाओ और इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी बोलो, सोच समझकर और मीठे शब्दों में बोलो। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। सभी शिष्य बुद्ध के सामने झुकते हैं
और उनकी इस अनमोल शिक्षा का पालन करने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यान करते हुए बैठ जाते हैं और पृष्ठभूमि में मंद स्वर में मठ की घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। दा जा सारांश। इस कहानी में भगवान गौतम बुद्ध की वाणी से संबंधित शिक्षा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे शब्दों में मिठास और कोमलता जीवन को बदल सकती है। कठोर वाणी न केवल दूसरों को आहत करती है, बल्कि हमारे संबंधों को भी नष्ट कर देती है। इसके विपरीत मीठे और स्नेहपूर्ण शब्द लोगों के दिलों में प्रेम, करुणा और शांति का संचार करते हैं।